हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा। और सर आपने जैसे बताया था मैं वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ। हाँ जी। खाने से पहले पानी लिया, कल तो पानी छोड़ ही दिया था लगभग, पर रात में थोड़ा सा प्यास लग गया था सर, तो मैंने पी लिया 2 गिलास। हम्म। उसके बाद आज तो मैंने बस 2 गिलास पिया है, सुबह नाश्ते से पहले और एक खाने से पहले। सर बस एक चीज है, मतलब मैं 2-3 दिन से ऑब्जर्व करता हूँ, रात में थोड़ा सा वीकनेस हो, मतलब सुस्ती हो जाता है, वीकनेस भी सुस्ती हो जाता है। आप 2 मील ले रहे हैं क्या? हाँ, 2 मील तो लिया है सर मैंने। तो पहले भी 2 लेते थे, अभी 2 क्यों कर दिया? सर 2 ही लेता हूँ मैं जनरली 2 ही लेता हूँ सर। तो आप सेकंड मील किस समय लेते हैं? मैं सेकंड मील लेता हूँ सर 9 बजे। और पहला? पहला लेता हूँ मैं 1 या 1:30 के बीच में। 1 डेढ़ के बीच में और 9 बजे। और सोते कब है? 11-12 बजे तक। तो आप को अगर पानी की कमी लग रहा है, कुछ उस तरीके का है, तो आप 1 गिलास लेने की जगह जैसे 9 बजे आपने खाना खाना है तो एक 7 बजे 8 बजे या 8 बजे 8:30 बजे ऐसे करके 2-3 गिलास ले लो। अच्छा, 2-3 गिलास ले लूँ। हाँ, एक एक करके तो आप उस तरीके से ले लेंगे पानी, तो फिर शायद वो नहीं कमी महसूस होगी। अदरवाइज लंबे टाइम के लिए तो 2 गिलास कम ही रहेगा। तो आप तो उसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप उसमें 2 गिलास 4 गिलास 6 गिलास सब सर कर लेते हैं। आपने बताया था परसों कि आपको ना कल पूरा पानी छोड़ना है और 2 दिन आपको बस खाने के से 1 घंटे पहले पानी लेना है, तो मैं वही फॉलो किया। अच्छा अच्छा, तो आप बढ़ा लीजिए। अगर 2-3 आज कौन सा दिन है? सेकंड थर्ड डे होगा ना आज तो? आज सेकंड डे है सर। आज सेकंड डे है। हाँ, ठीक है, फिर कल 2 नहीं तो 3 या 4 के बीच में रख लीजिए। 3 या 4 के बीच में ठीक है हाँ। सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैं आपका वीडियो देख रहा था, वो हम्म, 1151 पेशेंट, एमबीबीएस डॉक्टर, हाँ जिससे 2 घंटे आपने बात की थी सर, जी। उसका मतलब क्या, उसका कुछ रिव्यू नहीं आया, उसका कुछ फीडबैक नहीं आया? नहीं नहीं, अब वो एक रिकॉर्डिंग तो होता है ना, हर एक को अपना अपना इमेज का इशू होता है शायद। तो मैंने उनसे कई सर बार मैं जान से सर जान से ज्यादा तो इशू नहीं होना चाहिए, पहले जिंदा रहेंगे तभी तो इमेज होगा। पता नहीं, अब उनसे मेरा ना मैंने कई बार कॉल किया उनसे फीडबैक लेने के लिए। हम्म। तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया तो उनका यही मैसेज आया था कि ही वॉज बिजी विद एमडी के एग्जाम्स में। हाँ हाँ, ये एंड सर। एंड उसके बाद में ई सेट की 2 दिन के लिए किया था और 2 दिन में आराम मिल गया था। अच्छा। तो वो व्हाट्सएप मैसेज तो है, बट कॉल नहीं है उसका, तो इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डाला। मे बी व्हाट्सएप मैसेज के मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल सकता हूँ, बट डजंट मेक मच सेंस बिकॉज उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं छोड़ दिया उसको, एग्जाम्स में मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। तो इसमें टाइम का क्या है? मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, मतलब मेनली तो वही रहता है। ऐसे बहुत से और लोग भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, जिन्होंने कॉल किया और 1-1 घंटा डिस्कस किया, उसके बाद प्रॉमिस किया कि फीडबैक देंगे, उसके बाद कॉल नहीं उठाते। सर ये बस ये मतलब क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों करते हैं मतलब लोग, पता मैं नहीं, तो मुझे मुझे तो पता। ईगो इशू समझ में आता है, या फिर उनको होता है कि आई डोंट नो। देयर वाज वन पर्सन हु वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड ही वाज अ रिसर्चर साइंटिस्ट। ओके सर। यंग 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 एज थी। हम्म। तो उनका इशू ये था कि आंखें लाल हो जाती थी उसको। दैट इज वन टाइप ऑफ आर्थराइटिस ऑफ आईज। अच्छा, कंजक्टिवाइटिस टाइप का था क्या सर? नहीं नहीं, वो तो छोटा सा इशू होता है। वो तो मतलब आर्थराइटिस नहीं है, वो आर्थराइटिस आइज का होता है, जिसमें आंखें बहुत ब्लड शॉट रेड रहती हैं। और अच्छा। उसको मैनेज करने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं। ओके सर। और स्टेरॉइड के यूज लॉन्ग टर्म तो जो साइड इफेक्ट्स होता है वो गड़बड़ी होता है। हम्म। And he was, I think, PhD in computer science, and he was sort of scientist in computer line. ओके सर। तो उनसे भी बात हुआ था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इट वाज मोर देन 30 मिनट्स, क्लोज टू 1 आवर। तो वो भी हम्म। डाला हुआ है मैंने। तो उन्होंने भी कहा था फीडबैक देंगे, उनको भी कॉल किया तो बस उसके बाद कॉल ही नहीं लगता, ब्लॉक कर देते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। जबकि वो उसमें भी यही बात हुआ बहुत सिंसियरली कि देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है, फिर अगर रिजल्ट मिलेगा तो उसको किसी न किसी स्टेज पर रिसर्च में लेके जाने की कोशिश करेंगे। सर मैं तो 3 महीने का वेट कर रहा हूँ, और हम्म उसके बाद अपना एलएफटी कराऊंगा। हम्म। मेरा कम हुआ तो आप मेरा डाल देना सर, एकदम डाल देना सर। आपका तो साथ के साथ डल जाता है, ऑलरेडी डल चुके हैं। हाँ, मैंने देखा, छो का लगा हुआ है। हम्म। मैंने अपना भी देखा। सर तो मैं एलएफटी करा लेता हूँ, तो मेरा जीजीटी, जो जीजीटी होता है ना, वो हाई है बहुत। कोई बात नहीं, वो हाई जो होता है वो मतलब जब और ज्यादा ये होता है ना, ये येलो किस में होता है, जॉन्डिस वगैरह में,
उसमें तो ये नंबर्स और भी हाई हो जाते हैं, काफी हाई हो जाते हैं। नहीं सर, जॉन्डिस वॉन्डिस तो नहीं है सर मुझे। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जॉन्डिस में और जिन लोगों को लीवर का इश्यूज होते हैं ना, ये जो हाँ। नंबर आपके 200 150 200 आ रहे हैं, हजारों में पहुंच जाते हैं, 4 4 5 5 हजार पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे। हाँ, तो ये जो नंबर्स आपके गए हैं वो कुछ ज्यादा बहुत सीवियर नहीं है, वो हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। सर तो पानी का यही मतलब रेशियो यही रखता है ना, मतलब मुझे अगर मैक्सिमम मैं जाऊंगा तो अब तो मैंने सर पहले मैं 4 5 लीटर तक चला जाता था। अब मैं ट्राई भी करता हूँ तो मैं 3 लीटर तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाता हूँ। हाँ, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर वैसे आप कोशिश करिए, अगर आप 3 मील्स में स्विच ओवर कर सकें तो 3 मील पे। हाँ, 8 8 2 8 या टाइमिंग तो जो मर्जी रखिए, 5 5 6 6 घंटे गैप रहे मील्स के हाँ बीच मैं में। वही रख रहा हूँ, 6 घंटे का गैप रख रहा हूँ। मैं ऐसा हम्म कुछ नहीं रखा हूँ कि अगर 2 बजे करूंगा तो मैं उसके बाद 6 घंटे का गैप लूंगा। 9 बजे या 8 बजे तक मैं हम्म 8 से 9 के बीच में खा लेता हूँ। पर फिर भी 3 मील्स ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, आपका ये कंडीशन ठीक होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, तो आप जो भी खाना खाएंगे वो 4 5 घंटे में आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में बाकी टाइम में आपका सिस्टम खाली बैठा रहेगा, तो उससे अच्छा फिर सर, अब दोबारा। हाँ अब वॉक एंड रेस्ट पे आते हैं सर। हम्म वॉक एंड रेस्ट में सर जैसे ऑफिस हो जाता है मेरा तो मैं लगभग 10 तक चला जाता हूँ। हम्म और अगर जिस दिन वर्क फ्रॉम होम रहा तो मैं लगभग 15 16 कर देता हूँ। हम्म ये ठीक है ना सर, इससे ज्यादा हाँ, बढ़ा? नहीं ठीक है, अगर जिस दिन छुट्टी होगा उस दिन भी आप कर ही सकते हैं, उस दिन 15 के हाँ 20 भी कर सकते हैं। उस दिन तो मैं कर देता हूँ सर। हाँ, बस ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब उसको ब्रॉडली उसको सर ये एक एक डाउट था मुझे, बस एक डाउट मुझे मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया तो मैं सोचता हूँ आपसे पूछ लूँ। हाँ सर हाँ ये जो आप बोलते हो कि सर 5 मिनट आप वॉक करो और 5 मिनट रेस्ट करो, ये हम्म 5 मिनट जो हम वॉक करेंगे वो जो एनर्जी है वो कैसे पता चलता है कि वो वाइटल ऑर्गन में ही जा रही है? अब जब सुबह उठते हैं 5 मिनट चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट लेट जाएंगे ना, तो आप अपना हार्ट का जो आवाज सुन सकते हैं उसका लाउड हो जाएगा, और हम्म, उसका जो आपको थ्रूपुट लगेगा वो भी बेटर लगेगा। 2 3 बार जब आप कंटिन्यूअस भी कर लेंगे इसको, तो आपको थोड़ा सा अपने आप से फीलिंग आएगा कि आपका जो एनर्जी है वो काफी अच्छे से मूव कर रहा है। आपको यूजली स्टमक में भी कुछ आवाज आएगा कि जैसे आपका खाना जो है वो भी आपका मूव कर रहा है, तेजी से मूव करेगा तो आवाज करेगा। और सर और उसके वो बाद जो गुड़गुड़ का आवाज आता है वो नहीं है वो? मतलब पहले आता था, अब नहीं आता। मतलब अभी भी कभी कभी आता है सर? हाँ, बस वैसे ही होना चाहिए। ज्यादा आने का भी मतलब ये है कि वो खाना आपके इंटेस्टाइन्स में इतना एनर्जी नहीं है कि उसको होल्ड कर सके खाने को। अच्छा ओके सर। उसको बेसिकली तो कन्वर्ट करना होता है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स लेना होता है, उससे उसका ब्रेकडाउन करना होता है। हम्म, तो आपका हल्का हल्का थोड़ा सा जब वॉक एंड रेस्ट करते हैं थोड़ा सा आता है, अदरवाइज ऑल्सो आपका पेट वेट अच्छा साफ रहता है, आपको हल्का महसूस होता है, तो उसी से आइडिया लगता है कि आप फिर उसके ब्रेन की क्लैरिटी होती है ना, फोगिंग होती है थोड़ा सा कि आप कभी भी कोई भी डिसाइड करना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपको डिसाइड करना है, तो कई बार डिसाइड करने में स्लो होता है ब्रेन। तो उन सब हम्म। चीजों से आइडिया लगता है कि आपका ब्रेन का ठीक हो गया, आपको नींद अच्छा आ रहा है, तो नींद अच्छा आने से भी एक आइडिया लगता है कि आपका सिस्टम ठीक हो रहा है। ओके सर। और भूख लगने से भी पता चलता है? हाँ, भूख लगना, साफ होना, पेट साफ होना, अदरवाइज जनरली आप ज्यादा खुश रहते हैं, तो उन सब चीजों से भी आइडिया लगता है। सर एक चीज और है, एक और पेशेंट था जिसका मैं सुन रहा था यही सेम एसिडिटी का, सिक्स हम्म फाइव ऐसे कुछ नंबर था। क्या उसका चीज? क्या हुआ सर? 651 था, 651 हाँ, पेशेंट क्या था हेल्थ। उनका? उनका भी एसिडिटी, गर्ड, यही एच पायलरी इसी का प्रॉब्लम था उनको, गैस्ट्राइटिस। उनका क्या हुआ? उनका 2 3 है, उसके बाद मैंने देखा नहीं। वो दिल्ली के ही थे। 651 मुझे आइडिया नहीं है, मैं कॉल करके एक बार देख लेता हूँ या नंबर शेयर कर देता हूँ उनको, ये सब प्रॉब्लम था। ओके, 651 मुझे ध्यान नहीं है। और सर फैटी लीवर वाले तो सर आप बोल रहे थे शेयर करेंगे वो नंबर। हाँ, मैं वो कर देता हूँ। आई थिंक 849 था उनका। क्योंकि सर मेरा फैटी लीवर का प्रॉब्लम बहुत दिन से है और लीवर एंजाइम्स बहुत दिन से बढ़े हुए हैं और मैंने सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ सर, कुछ नहीं फायदा होता है इसमें। दवाई भी डॉक्टर जो देते हैं नहीं, उन उसका दवाइयों को भी, छोड़िए, जो यूट्यूब वो पर मैं तो चैनल है खाता ही ना। नहीं सर, वो तो मैं खाता ही नहीं। नहीं नहीं, उसके कभी अलावा कभी। यूट्यूब पर जो चैनल है ना, हम्म। जो डॉक्टर्स के चैनल हैं, जो स्मूदीज वगैरह बाकी चीजें रिकमेंड वो करते हैं, सब वो मैं भी। देखता ही नहीं है। नहीं वो नहीं, मैं मैं कह देखता रहा ही हूँ उसमें भी वो जो लोग ऑनेस्ट हैं वो खुद ही बोलते हैं कि इसमें 5 5 10 10 साल के बाद रिजल्ट मिलता है। उनका रिजल्ट थोड़ी उनका 10 साल तक कौन लगातार स्मूदी लेता रहेगा और उसका रिजल्ट का वेट करता रहेगा। करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट सर। और आदमी सर मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर मेंटली भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि अब आगे क्या करना है, हमेशा यही कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है।
हाँ, वो जो जो आदमी 5 साल 10 साल का क्लेम करते हैं वो तो फ्रॉड ही हो गया ना, क्योंकि इतना तो हाँ सस्टेन करने का और इतना रिजल्ट का फीडबैक लेने का तो सिस्टम ही है। यहाँ तो लोग 2 महीने में थक जाते हैं फीडबैक देते हुए। सर, एक बार यही ठीक आप हुआ बता। तो उसके बाद तो भूल ही जाते हैं। करेक्ट करेक्ट सर। नहीं सर, मैं तो आपको ही फॉलो कर रहा हूँ पूरा हम्म हम्म, तरीके। जैसा आपने रूटीन दिया वैसे ही कर रहा हूँ। बस हम्म। सर एक बैड हैबिट आपको बता दिया था मैंने, हाँ जी, हाँ जी। वो स्मोकिंग का मेरे छूट नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका भी ठीक होगा। अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ। आई थिंक आपको 23 तारीख को कॉल किया था ना आपने, तो अभी कितना, अभी तो 10 12 दिन ही हुए हैं, 12 13 12 दिन दिन हुए। 12 दिन हुए हैं। तो उसमें टाइम लगता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा उसको कोशिश करिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसे दांत और वो गम्स वगैरह में भी तो डैमेज होता है, उससे लुक भी खराब होती है। करेक्ट। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि यंगर जनरेशन हु टेक्स अप टू स्मोकिंग एंड ऑल दैट, तो उनको भी साइड इफेक्ट के बारे में कि गम्स खराब होते हैं। और लुक्स वाइज तो सबसे पहले तो लुक उसी में खराब होती है। वैसे लोग लुक वाइज बड़े कॉन्शियस रहते हैं, पर ये वाली चीज नहीं हाईलाइट होती है कई बार भी। इसमें कैंसर वैंसर की बात तो करते हैं, उसको मतलब यंगर एज के अंदर क्या कैसे दांत हो जाते हैं वो अगर प्रमोट करें तो शायद कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा। सर ये तो पैकेट में इतना फोटो डाल के दिए फिर भी लोग पी रहे हैं, पर और उसने ज्यादा ही। कैंसर वैंसर को हाईलाइट किया हो ना, हुज बॉदर्ड अबाउट कैंसर। पर उसको किसी को बोलो तुम्हारी शक्ल बिगड़ जाएगी, तुम्हारे दांत बिगड़ जाएंगे, उसकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, स्मेल आने लगेगी, तो मुझे नहीं लगता कोई यंगर जनरेशन में कोई भी लेगा। भाई आपके दांतों की हेल्थ के लिए तो हर कोई कॉन्शियस रहता है ना। तो यंग एज में आपको मतलब जो भी रिलेशनशिप्स बनते हैं उन रिलेशनशिप का तो बेसिस ही लुक्स और स्मेल वगैरह होती है ना, बॉडी स्मेल। यस सर। तो उसको प्रमोट करना चाहिए। कैंसर कैंसर करने की जगह, कैंसर तो लोग सोचते हैं 60 70 साल में होगा, देखा जाएगा उसमें तो बीमार सब कोई पड़ते ही है ना। मरना तो है ही एक दिन। हाँ, वो उस चीज को लेके चलते हैं। उनको ये नहीं पता कि जो लोग प्लस स्मोकिंग वगैरह ज्यादा करने से है फ्रेंड्स वगैरह जिनके पूरे दांतों का बुरा हाल हो जाता है। एक एक हर साल 1 1 लाख रुपए का तो उनका दांतों का ट्रीटमेंट का खर्चा आता है। करेक्ट सर, ये तो है। नहीं वो तो है सर, पर सर अब किसी को लग गया हैबिट तो वो जल्दी जाता भी नहीं है। वो मैं समझता हूँ उसको, मैं तो सिर्फ प्रमोशन की बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग कैंसर कैंसर करते हैं ना, तो उसका उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता। अगर किसी को पता हो कि भाई 22 23 साल के अंदर में दांतों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, दांतों की लुक्स में, दांतों के कलर में फर्क आ जाएगा, तो मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट स्विच ओवर टू दैट। आप सर समझते वो हैं कि लोग। कैंसर के डर से तो अगर हम भी बात करते हैं ना, अगर हमारे बच्चों को भी लगा हुआ है तो वो भी कहते हैं यार 60 साल किसने देखा, जो होगा दिखाएगा। लेकिन सर दांतों का ये भी है ना कि दांत दांत क्या है, दांत इतना इम्पोर्टेंट पार्ट थोड़ी है। लोग जो है समझते हैं, मतलब यंग जनरेशन दांत तो नहीं नहीं, डेंटिस्ट के ऐसी पास बात जाके। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यंगर जनरेशन ऑल्सो नोज। देखो रिलेशनशिप तो इसी उम्र में बनते हैं ना। यस तो सर। आप जो आपके मुंह से स्मेल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। अगर उसकी आपके दांतों की हेल्थ नहीं है तो आपका रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो वो अगर तो है। उसको हाईलाइट किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मतलब है कि उसको लोगों को समझाने के लिए वो ज्यादा पॉइंट अच्छा है, रादर देन सेइंग कैंसर हो जाएगा। हाँ यस वो तो है। कैंसर कम होता है, पर उसकी जो लुक्स वगैरह और बाकी सब एस्थेटिक्स है वो तो जल्दी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, ये मुझे ये जानना था, जैसे एक मेरे रिलेटिव है, हम्म, उसका मतलब जैसे उनके पेट में पानी भरता जा रहा है। पेट में पानी तो भरना एसाइटिस होता है, वो बहुत खतरनाक लीवर के लास्ट स्टेज होती है। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि ये सिस्टम फॉलो करने के लिए, पर हम्म, वो इतना ज्यादा वीक है कि वो वॉक एंड रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब ये हो गया है उनको, मतलब बेड रेस्ट है पूरा कंप्लीट। कि वो स्टेज खराब हो जाता है। पर अगर बेड रेस्ट वाले पेशेंट्स के लिए मैं अभी डील कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेहनत बहुत करना होता है। मैंने उसमें ना बहुत से लास्ट स्टेज के जो पेशेंट्स हैं उसमें ट्राई करके देख लिया, वो होता नहीं है। देखिए, अच्छा। हमारा स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, स्किन में बहुत फ्लूइड जमा होता है। ओके सर। अगर किसी को बेड रिडन पेशेंट है, आप हाँ हल्के फिंगर टिप से उसको टिंगलिंग टाइप से कहते हैं ना, हल्का हल्का सहलाते हैं, हाँ। जिसमें आपको प्रेशर कोई नहीं देना स्किन के ऊपर। ओके सर। तो पूरा बॉडी में करते रहे, एवरी 15 20 मिनट्स में 5 मिनट कर दें। हाँ तो हाँ। उससे क्या, यूरिन आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, ओके सर। और उससे वॉक एंड रेस्ट वाला इम्पैक्ट पड़ जाता है उससे। अच्छा। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कंडीशन इंप्रूव होता है, वॉकिंग के लायक होते हैं और डाइजेशन इंप्रूव होता है, तो वो शुरू हो जाएगा। तो एक बार वो शुरू हो गया तो फिर तो ठीक हो ही जाएगा ये। हाँ पर अगर उसके अलावा आप सोचें कि दवा से किसी चीज से ठीक होगा, तो वो ठीक नहीं होता है। सेटेस का हाँ, वो तो वही है प्रॉब्लम उनके साथ अगर कि आप वो सब। विकीपीडिया को देखेंगे ना, इसका हाँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें दिक्कत क्या आती है कि इसी तरीके से कुछ कैंसर के लास्ट स्टेज पेशेंट्स थे,
हाँ अब वो yes, बेड रिडन थे और हिल नहीं सकते, करवट भी नहीं बदल सकते थे। हाँ हाँ हाँ। अब उन लोगों के लिए सजेस्ट किया, उनका उनका केयर टेकर भी थे, जो 12-12 घंटे 24-24 घंटे के लिए वहां रहते थे। ओके सर। तो उनको एक ही काम बोला कि भाई हर 20 मिनट बाद 2-3-4 मिनट के लिए इनको सहला दो हाँ ऑल ओवर द बॉडी। और वो जितनी बार भी उसका फीडबैक लेने की कोशिश करी, जितनी बार भी फॉलोअप किया कि कितनी बार कर रहे हैं, वो दिन में 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया। अब यहाँ पर अभी रिसेंटली, और ये कभी भी नहीं हुआ, मतलब जिसको भी बोला है ना उसने बहुत लाइटली लिया इसको। और अभी किसी देयर इज अनदर लेडी आई थिंक 35 ईयर ओल्ड, तो उनका भी वही कंडीशन है, शी इज बेड रिडन फॉर लास्ट 1 ईयर एंड बेड रिडन भी उस टाइप का कि वो करवट भी नहीं ले सकती, हाथ मतलब मुट्ठी उट्ठी बंद करना है ना, कुछ भी नहीं कर सकती। ओके सर। तो उनका पूरा क्या हुआ सपोर्ट। है? उनका भी यही प्रॉब्लम है? नहीं, उनका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम वस्कुलाइटिस होता है, जिसमें आपके नर्व्स वगैरह जो होते हैं वो कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाता है। अच्छा, मतलब होता तो ही नहीं है बॉडी, किसी पार्ट में बहुत हाँ, ज्यादा हो रहा है, मतलब ये किसी पार्ट सोच में लो, हो ही नहीं रहा। हाँ वो समझ लो कि उसमें लास्ट स्टेज वाली कंडीशन ही होती है कि विद अच्छा द पैसेज ऑफ पेशेंट वो कंडीशन खराब ही होती जाती है। अच्छा तो अच्छा। अभी रिसेंटली बात थी 10-15 दिन पहले की, तो हाँ हाँ। उनको फिर यही सजेस्ट किया, उनके घर में तो 3-3 लोग हैं जो हु आर टेकिंग केयर ऑफ, और वो भी गर्ल, शी इज मैरिड एंड उसकी मदर, उसकी सिस्टर की लड़की, और इस तरीके से 3 लोग हैं जो उसको केयर करने के लिए हैं। ये 1 साल के आसपास तो हॉस्पिटल रहे, फिर उसके बाद घर में कौन देखेगा, अगर वर्किंग हस्बैंड है, उसको भी अपना कमाई भी करना है, बच्चों को भी देखना है। करेक्ट सर। तो इसलिए वो 3 लोग हैं, और 3 लोगों का होने का मतलब है कि अगर हर कोई बारी बारी से भी करे तो 1-1 1.5 घंटे में एक जने का नंबर आएगा। उसके बावजूद भी कि ये पूरा दिन करना है आपको, जब भी बात करो 2 बार हुआ 4 बार हुआ, इससे ज्यादा होता ही नहीं किसी से, पर उसके बावजूद भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो उनका मतलब कितने साल की है सर? 35 ईयर ओल्ड। 35 ईयर्स में ये हाल, मतलब ऐसे हो गया सर? अच्छा, वो जेनेटिक डिजीज होता है क्या? नहीं, जेनेटिक वेनेटिक कुछ नहीं होता, जेनेटिक नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, तो धोखाधड़ी है। जेनेटिक कुछ नहीं होता, आप किसी भी चीज को कभी भी ठीक कर सकते हो किसी भी पेशेंट में। मतलब ये क्या बचपन से ही होता है ये प्रॉब्लम, या फिर अचानक से नहीं नहीं, डेवलप? अचानक से डेवलप हुआ, 1 साल पहले हुआ, 1 साल पहले तक शी वॉज फाइन एंड शी वॉज लुक वाइज कह लीजिए, किसी भी तरीके से कह लीजिए, शी सीम टू वेरी हैप्पी एंड वेरी, ओके सर। मतलब हेल्थ वाइज देयर वाज नो इशू एट ऑल। बस पेन होना शुरू हुआ पाँव वगैरह में, 1-2 बार चेक किया, बस 15-20 दिन में हॉस्पिटल में गए, फिर उसके बाद बस वो कंडीशन खराब होती गई। अच्छा। कोई क्रोनिक डिसीज नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओ, नहीं ये तो सर पता नहीं सर। और ये पानी का जो आपने बताया था, जो ये सिस्टम है, ये मतलब क्या, मतलब पूरा होल लाइफ अगर ऐसे ही ट्राई करता रहो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जो सबसे बेसिक अंडरलाइन कंसेप्ट है वो है कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन पानी का इंटेक बहुत कम होना चाहिए और 1 दिन ज्यादा हो जाना चाहिए, बस। और बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है। हम्म। और वॉक एंड रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा? वॉक एंड रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। उसमें आपने मान लीजिए 4-5 दिन हफ्ता नहीं किया तो जैसे ही आप करेंगे, मतलब आप उसको लंबे टाइम के लिए मत छोड़िए। आप हफ्ते में 3 दिन नहीं कर पाए, 4 दिन कर लिया तो भी चल जाएगा, जब आप ठीक हो जाते हैं। और अगर आप के पास टाइम है, यूजली तो सबसे बढ़िया होता है कि आज की डेट में सभी लोगों को ना मोबाइल ओवर यूज करने की आदत है, और खासकर यंगर जनरेशन में। हाँ तो जी। उसके लिए सबसे अच्छा है कि उनको एक डिसाइड करना चाहिए कि रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा करेंगे, और उस 1 घंटे में मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। तो उसमें जो एक एडिक्शन होती है मोबाइल की, शायद वो भी चला जाए। करेक्ट सर, करेक्ट सर। सर आपका जो हेल्थ इश्यू था वो सब प्रॉपर हो गया ना? हाँ, आज की डेट में अगर देखा जाए तो मेरे को बीपी, शुगर, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी भी अगर गर्मी में भी खेलता हूँ, बैडमिंटन वगैरह में खेलता हूँ यूजली, तो अगर मैं वो सर करता हूँ विदाउट तो वाटर मतलब हो जाता है आपसे मैनेज? हाँ हाँ, मैं तो खेलते हुए अगर 2 घंटे खेल रहा हूँ, मैं 1 बूंद पानी नहीं पीता, और ना बाद में ना पहले, और जब भी उसके बाद पीना है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद, तो वैसे करते हैं। तो वो जो लोग कहते हैं कि गर्मी में जो खेलते हैं गर्मी की वजह से होता है, हीट की वजह से ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 2 गिलास 3 गिलास एक्स्ट्रा ले लिया, पर हफ्ते में तो 1 दिन ज्यादा लेना ही ना, तो उसमें बैलेंस मेंटेन हो जाता है। अच्छा, तो आप सर मैक्सिमम कितना जाते हैं मतलब पानी में? मैक्सिमम मैं कई बार करने की कोशिश करता हूँ, कॉल अटेंड करने के चक्कर में, किसी न किसी चक्कर में ना। अब मैं कल भी कर रहा था कोशिश, तो मैंने सुबह उठकर शायद 1-1 घंटे में 5-6 गिलास ले लिया। तो वो लगातार 5-6 गिलास ले लिया, और शाम को भी लिया होगा 3-4 गिलास, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 3 लीटर के करीब जाता है, 2.5 से 3 लीटर। अच्छा,
2.5 से 3 सर ये एक चीज और एक चीज पूछना था मुझे, जैसे सुबह में उठ के अगर प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं कि एकदम नहीं पिए सुबह में उठ के? हाँ, आपको खाने से पहले मतलब मील से पहले पीना है ना, वो जो 7 बजे का टाइम लेके आप 6 बजे उठते हैं 6 बजे पी लीजिए, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 1 घंटा पहले ही पीना है। नहीं, आपने आपने बोला था ना कि उसमें आपके वीडियो दिखा था ड्रिंकिंग वाटर इन एम्प्टी हाँ, स्टमक। वो वीडियो तो डिलीट हो गया ना। नहीं वो है, अच्छा, एक वीडियो था जो इस इसलिए टाइप मैं जैसा हाँ ड्रिंकिंग वाटर इन एम्प्टी स्टमक इज सुसाइडल। सुसाइडल, यस। तो मैं थोड़ा सा नहीं इसलिए नहीं, आपने वो नहीं, इसमें तो वो बहुत पहले का था। उस समय मैं एक्चुअली पानी जो है खाने से पहले ही पीता था, हाँ हाँ तो उससे मुझे कुछ आर्थराइटिस की कंडीशन पैदा हो गई थी 3-4 साल पहले। हाँ हाँ, यस सर, आपने वो हाँ। वीडियो में देखा था, हाथ में आपके प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर इस खाने के साथ पानी पीना शुरू किया तो रिजॉल्व हो गया। पहले मैं खाने के साथ मैं भी पानी नहीं पीता था, हम्म, तो इसलिए वो बनाया था कि खाने से पहले बहुत से लोग अभी मेरे वीडियो देखेंगे ना, तो हाँ बहुत से लोग हैं जिनको सीवियर प्रॉब्लम है इसका, पाइल्स और क्या बोलते हैं उसको, IBS। आईबीएस के अलावा उसको बोलते हैं, मतलब रेक्टम में उसके डैमेज हो जाता है। हाँ ओके। तो एक मिनट, दिमाग में नहीं आ रहा है उसका नाम, टिपिकल। तो उसका कंडीशन पैदा हुआ था, वो 1.5-2 लीटर पानी पीते थे खाली पेट इकट्ठा। अच्छा तो और रेगुलर पीते थे 7 के 7 दिन, और उनको बहुत सीवियर पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। और जब उन्होंने इसको चालू किया तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ठीक हो गए। अच्छा ओके। और अच्छा, उसको फिशर्स बोलते हैं। फिशर्स, अच्छा फिशर्स, हाँ हाँ। ओके। तो इतनी सीवियर सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है खाली पेट पानी पीने से। एक्सेस पानी पीने से कहीं भी फ्लूइड रहेगा, रिटेन हो जाएगा बॉडी में, तो वो पूरे मिनरल्स को खत्म कर देगा। वहां पर जो बेसिक आपका, जो बेसिक कहते हैं ना कि एसिडिक चीजें ज्यादा लेने से नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे करेक्ट। हर ऑर्गेन का एक पीएच लेवल होता है जो कि मेंटेन होना चाहिए। हाँ हाँ आप उस पीएच लेवल को किसी तरीके से भी डिस्टर्ब कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट सर। सर एक चीज और था, ये पूछना था आपसे कि वो डायबिटीज पेशेंट का जो अभी मेरे साथ जिसका डाला था आपने, उनका वो जो 6 ईयर ओल्ड पेशेंट है उनका क्या हुआ? मतलब उनका जो शुगर बढ़ जा रहा था रात में। 6 हेलो। ईयर नहीं, 12 ईयर ओल्ड था हाँ 12 ईयर ओल्ड। उनका। उनका गड़बड़ ये हो रहा था कि 7 मार्च को उन्होंने कांटेक्ट किया था, टाइप 1 डायबिटीज थी। करेक्ट सर। 11 मार्च तक शुगर नॉर्मल हो गया, एकदम ठीक हो गया। हाँ उन्होंने फिर जूसेस, तो मैंने देखा है, सारा वीडियो देखा है, उन्होंने जूसेस पिलाना शुरू कर दिया, फल पिलाना शुरू कर दिया। हाँ, तो फिर उसके बाद ना 2 दिन 3 दिन पहले मेरे जो जिन्होंने उसको उनको इंट्रोड्यूस कराया था या उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कराया था, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, पेरेंट्स हाँ का। हाँ हाँ तो उसमें वो शेयर था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनसे उनका डिस्कशन हुआ है, और क्योंकि वो बहुत लो हो रही है शुगर, 30 पर जा रही है, 40 पर जा रही है, हाँ तो शी सेड कि उनको सजेस्ट किया है कि इतने में तो कोमा में जा सकते हैं या कुछ और सीवियर डैमेज हो सकती है ब्रेन को। हाँ, डॉक्टर तो ऐसे ही सर एकदम डराने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, तो नहीं डराने में नहीं, वो सीरियस भी है। तो अच्छा उसके वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो बेंगलोर में किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, जहाँ का पर डे का खर्चा 50,000 रुपए था। तो अच्छा। 3 दिन एडमिशन की बात थी। मैंने 3 दिन एडमिशन होगा तो बेसिकली तो शुगर लेवल ही चेक करेंगे ना। 1.5 लाख रुपए हो गए। हाँ, तो उसके बाद फिर इसका कोई रिजल्ट तो मिलता नहीं है यस आपको। सर। जब शुगर होने का रिजल्ट का नहीं मालूम तो शुगर लो हो रही है उसका भी नहीं पता चलेगा। यस सर। तो फिर उसके बाद मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप रात को 1 दिन और चेक करो इसको, शुगर को, और उसके सिम्टम्स को देखते रहो, और अगर हो तो 1 चम्मच चीनी दे देना, बाकी कुछ मत देना। हाँ हाँ तो चीनी देने के बाद तो शुगर और ज्यादा डिप करने लगी। तो उसके बाद उनको समझ तो आ ही गया कि ये जो हो रहा है चीनी की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले तो रात को एक ही बार डिप करती थी, उस हाँ समय 1-1 2-2 घंटे के बाद डिप करने लगे, कि जैसे अभी शुगर लो हुआ, अभी 2 चम्मच चीनी दे दिया, उसके बाद हाँ घंटे के बाद फिर देखा, फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर उसके बाद दिया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो गई। तो कल उन्होंने फिर क्या किया कि सिस्टम को दोबारा से इसी सिस्टम को फॉलो किया, जूस वगैरह फ्रूट वगैरह बंद कर दिए। अच्छा तो ये बंद करने के बाद कल, आज सुबह मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने आज सुबह वाला भी डाल दिया मैंने। हाँ तो शी सेड कि कल रात को डाउन तो हुई थी पर सिम्टम्स नहीं हुए थे कोई भी, 43 तक चला गया था। हाँ फिर उन्होंने उसको एक रोटी और कुछ पानी वगैरह दे दिया था। तो हाँ। फिर बाकी रेस्ट ऑफ द नाइट पे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो होपफुली आज तक ठीक हो जाना चाहिए, वो नॉर्मल हो जाएगा मतलब। और पहले कोई भी फीडबैक फीडबैक नहीं देते क्या सर ये लोग? आज सुबह तो हो गया था फीडबैक, कल का लेके डालेंगे क्या कल क्या हो, क्योंकि इस दिन में नहीं लो होती, वो रात को ही लो होती है, 1 बजे के आसपास, 1 और 2 बजे के बीच में। ओके तो लेट अस सी क्या सर। होता है। आप सर एक चीज पूछना था, बस आप बस यूट्यूब या कोरा पे ही प्रमोट करते हो और मतलब
जैसे मिनिस्ट्री में, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री में ये सब कभी लेके नहीं गए क्या आप? किसमें किसमें? हेल्थ मिनिस्ट्री में प्रपोजल, मतलब एक प्रपोजल बना के आप नहीं दे गए कभी हेल्थ देखिए, मिनिस्ट्री में? मैं कई बारी तो आरटीआई वगैरह लगा चुका हूँ इसको, मेडिकल काउंसिल, क्या नाम है उसका, मेडिकल काउंसिल वगैरह जो है ना, रिसर्च, एमसीआई, एमसीआई, एमसीआई नहीं, मेडिकल रिसर्च, आईएमए, आईएमए। नहीं नहीं, अभी एक मिनट, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, हाँ, यस सर, यस सर। तो उनको कई बार लिख चुके हैं। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री में जो दिल्ली का है, आयुष का है, उसमें कांटेक्ट कर चुके हैं। एक दो सेमिनार थे, उसमें बात किया। सेमिनार्स में क्या बात करते हैं कि इस आदमी को फंड मिल गया, मान लो 1 करोड़ रुपए दे दिया एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखने के लिए, उसे 1 करोड़ खर्च कर दिया, उससे फीडबैक लेंगे, वो तारीफ करेगा मिनिस्टर की जिसने उसको फंड दे दिया। मतलब हाँ, फालतू फालतू की बातें करते जाते हैं। जो हाँ, काम हाँ, की बात है वो तो है नहीं ना, कि भाई तुम्हारे नेट रिजल्ट क्या दिखाया, तुमने कितनी बीमारियां कम कर दी है क्रिया की, हाँ, हाँ, तुम्हें हाँ, 10 करोड़ मिला, 10 करोड़ का नेट रिजल्ट और बताओ। क्या? वो होता है कि आप हमारी पीठ थपाते रहो, हम आपकी थपाते रहे, बस वो हाँ, वाली हाल हो रहा था। हाँ, तो हाँ, एक कुछ हेल्थ मिनिस्टर था, मैंने उसको भी कन्फ्रंट कर दिया। हेल्थ मिनिस्टर नहीं था, आयुष का ही कोई सीनियर मोस्ट डायरेक्टर जनरल था। तो उस तो समय भी प्रमोट करना जरूरी है, मतलब अगर मतलब वो लोग सब ठीक मैंने हो। करके देख लिया, पर वो हर जगह एक ही चीज आती है कि आप डॉक्टर नहीं हो। मैंने आयुष में गया ना, तो उसमें बोला कि जी आप प्रोजेक्ट लेकर आ जाओ, आपको फाइनेंस कर देते हैं। हाँ, तो फिर मैंने कहा मेरे पास एजुकेशन नहीं है, कहता किसी से टाइप कर लो। मैंने कहा तुम ही टाइप करा दो, तुम्हारे पास इतने लोग हैं। बेसिकली तो कंसेप्ट जो है वो तो तुम्हें समझ में आता है ना। जब आयुष की बात करते हैं तो जो लोग आयुर्वेदा का फॉलो करते हैं, क्या वो बीमार नहीं पड़ते? वो डॉक्टरों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और बाकी सब बीमारियां नहीं होती? हाँ, सही बात है। औरों की तो बात छोड़ दो, डॉक्टरों को खुद को होती है। करेक्ट सर। आपके वीडियो में तो डॉक्टर भी आते हैं सर, सारे परेशान है सर बहुत दिनों हाँ, से। मतलब वही है ना कि लोग अननेसेसरी दूसरी चीजों को प्रमोट करते रहते हैं। बहुत से डॉक्टर्स हैं, अब धीरे धीरे करके सपोर्ट में आ रहे हैं। अभी आप कॉल से पहले भी बात हो रही थी किसी से, वो उनके फादर भी डॉक्टर है, उन्होंने कभी बताया नहीं, बट अच्छा, उन्होंने फिर अपने होम्योपैथी के डॉक्टर है उनके फादर। अच्छा, तो जब वो ठीक हो गए महीने 1.5 महीने के बाद, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, क्योंकि उनकी मदर की शुगर जो है वो बहुत ज्यादा हाई रह रही है आजकल। अच्छा। तो उन्होंने बताया, उनका कॉल भी आया, उन्होंने बताया, तो फिर वो रिलेशन तो पता चल गया क्या है। तो हाँ, हाँ। उसके बाद में उनसे जो लास्ट बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनको बात की हुआ तो 15-20 दिन हो गए, पर अभी तक उन्होंने चालू नहीं किया है। फिर उन्हीं सर, के सर्कल में कोई और डॉक्टर थे, उनको बताया, तो उन्होंने खुद भी बात किया और किसी और पेशेंट को भी फॉरवर्ड कर दिया। सर ये मतलब क्यों नहीं लोग करना चाहते हैं? कि इजी है, मतलब किसी को यकीन नहीं होता कि इससे हो सकता है क्या? जी, यकीन की बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे अभी अभी आपसे आरओ की बात हो रही थी ना किसी से, हाँ, यस सर। आपसे हुई थी अभी आरओ के बारे में? नहीं, आरोप पर, नहीं, आरोप पर। नहीं, नहीं, आरओ के बारे में नहीं, अभी किसी से बात हो रही थी आरओ के बारे में। अब आरओ पानी पीने से बहुत सारी समस्या होती है, अच्छा, उसमें मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते। लोगों को पेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इशू हो जाता है उससे। और जब नया नया लगता है ना, तो उसमें शुरू के दिनों में तो बहुत गड़बड़ होती है, उससे प्यास वगैरह भी बहुत ज्यादा लग जाती है। अच्छा। तो उसमें आरओ के बारे में भी डिस्कशन हो रहा था। तो सर पानी किसका पीना चाहिए? आरओ का नहीं पीना चाहिए? नहीं नहीं, आरओ का पानी तो अगर आप सिटीज में रहते हैं, दिल्ली वगैरह, जहाँ पर एमसीडी का पानी आता है जिसका पीपीएम 200 के आसपास होता है, 150-200, हाँ, हाँ, हाँ। तो उतना मिनरल रहना चाहिए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा प्लेन फिल्टर यूज कर लीजिए, क्योंकि फिल्टर जो होता है वो जम्स वगैरह को मारता है, उसके मिनरल्स को नहीं खत्म करता। जो ओके सर, आरओ होता है उसमें मिनरल जो होता है, पीपीएम होता है, वो 15-20 पर आ जाता है। ओके सर। तो इस तरीके से हाँ सर, सॉरी फोन हाँ जी, डिस्कनेक्ट हाँ हो जी। गया था। तो फिर वो आरओ का बात हो रही थी, तो आरओ का भी बहुत साइड इफेक्ट है। बट अब अगर मेरे पास ऑप्शन है हाँ, आरओ का पानी पीने का और एक टैप वाटर पीने का, हाँ, तो हम टैप वाटर, अब क्योंकि अब इतने सालों से बात कर रहे हैं, इतने सालों से इफेक्ट देख लिया, तो टैप वाटर पी लेते हैं। पर पीते हुए दिमाग में थोड़ा सा डर तो रहता है। हाँ सर, टाइफाइड या जॉन्डिस का इसका तो बहुत ज्यादा होता है ना प्रॉब्लम। हाँ, तो बेसिकली वो जो डर रहता है ना, वो बेसिक ट्रेनिंग हमारी उस तरीके से हो चुकी है कि कम से कम फिल्टर तो होना ही चाहिए। हम्म। वो बेसिक मिनिमम है। अगर आपने कभी कैंडल वाला फिल्टर यूज किया है शुरू शुरू में, हाँ सर, वो जो व्हाइट कलर का आता था। हाँ, तो अगर आप उसको 3 महीने 4 महीने यूज करेंगे, उसके बाद कैंडल को साफ करने के निकालेंगे, तो पूरी तरफ मिट्टी 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 जमी होती है उसकी। करेक्ट सर। तो जब वो मिट्टी जमी होती है, तो इसका मतलब है कि उस समय तो हम वही वाला पानी पी रहे थे ना, जैसे एक दिन पहले, 24 घंटे पहले। तो उसके मुकाबले में जो कि आपके 6 महीने का एक्यूमुलेटेड डस्ट है, उससे ज्यादा अच्छा तो टैप वाटर है ना, क्योंकि एक साथ ज्यादा नहीं जा रहा अंदर। करेक्ट। तो मतलब इतना ट्रेनिंग के बाद, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी एक बार दिमाग में, हर मैं आजकल टैप वाटर पीता हूँ,
पर एक बार तो ख्याल आता ही आता है ना कि ये कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ, जॉन्डिस ना हो जाए या टाइफाइड ना हो जाए। हम्म। ओके सर। तो वो आज की डेट में इतना अंदर तक बैठ चुका है कि इस चीज को तो एक्सेप्ट करने की तरफ भागते नहीं ना कोई लोग। अब जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि अब फादर को तो पता है उनके सन को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम्म, पर उसके बावजूद भी जबकि वो ऑलमोस्ट डेली प्रमोट करने की बहुत से लोगों को उन्होंने बोला है और लोगों को, हाँ हाँ हाँ, तो वो तो बहुत हेल्प भी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी नहीं लोग मान पाते। करेक्ट सर। सर वही मुझे समझ में नहीं आता, लोग पता नहीं अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो फिर क्यों, मतलब क्यों नहीं इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। जी, वो जो एक रेजिस्टेंस होती है ना वो बहुत होती है। हमें भी कोई नई चीज बताता है तो बहुत बार ही होता है कि हम भी 6 महीने साल के बाद कोशिश करते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो कॉल करते हैं और इसको फॉलो नहीं करते, पर उनका कॉल आ जाता है, उन्होंने भी मेरा कांटेक्ट सेव किया होता है, वो भी डिलीट यूजली नहीं करते। तो मैं धीरे हाँ धीरे करके ना थोड़े टाइम के बाद सबको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देता हूँ, तो उनके पास मैसेज जाते रहते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो शुरू के 1 साल नहीं करते, पर जब मैसेज जाते रहते हैं धीरे धीरे करके, महीने में 1-2 मैसेज आते हैं ना, और कहीं ना कहीं किसी को फायदा होता है, तो किसी को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, तो मैं डाल देता हूँ उसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, सबको भेज देता हूँ। तो धीरे धीरे करके फिर साल भर उन्होंने कुछ और ट्राई किया, उससे फायदा नहीं हुआ, तो उनके मैसेज आता है तो वो स्विच ओवर हो जाते हैं। तो इट इज टेकिंग टाइम, सभी के साथ सभी अलग अलग होता है, सबका एक टाइम पीरियड होता है अंडरस्टैंड करने का। सर, ये जैसे आपके घर में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा ना, मतलब आपको नहीं, घर में भी नहीं करते। हमारे घर घर में में 4 करते लोग हैं। हैं, 3 लोग मना करते हैं करने से, साफ साफ मना करते हैं। पर जब आपने खुद पे करके देख लिया है सर और कुछ हुआ नहीं, तो उनको तो देखना चाहिए ना कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास। सी उसके बावजूद नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, माई सन इज आउटसाइड इंडिया। ओके सर। अभी उसको गम से थोड़ा सा इनिशियल इशू था कुछ, अच्छा। तो ही सेड कि मुझे चेकअप वगैरह करना है। उसने चेकअप वगैरह कराया तो उसको डॉक्टर ने मतलब जो भी क्लीनिंग वगैरह होता है, डेंटल क्लीनिंग, वो कर दिया। उसको बोला कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तुमको, हाँ हाँ। ठीक है। उसको समझाया फिर दोबारा से कि बहुत से लोगों को इशू है और मेरा इतना एज हो गया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वाइफ जो है वो ब्रश करती थी सुबह शाम रात को सोने से पहले, और अच्छी तरीके से 5-5 मिनट 10-10 मिनट के लिए। हाँ हाँ। उसका 4-5 साल पहले रूट कैनाल शुरू हो गया, दांतों की बहुत सीवियर प्रॉब्लम शुरू हो गई, अच्छा। और मतलब मेरे ख्याल से साल के अंदर 50-60 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तो खर्चा आ ही जाता है, आराम से ठीक है। सर, एक रूट उसके कनाल कराने में 10,000 तो मिनिमम होता ही है हाँ, सर। फिर उसके बाद प्रॉब्लम भी तो आती रहती है ना, वो कौन सा परफेक्टली हो जाता है, हाँ हाँ, ये सर। और कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है। कई बार तो पेन खत्म होते होते हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, और उससे हम्म। पहले रूट कैनाल करने जाने से पहले भी पेन धीरे धीरे इंक्रीज होता है ना, तो मतलब प्रॉब्लम तो होती है। तो जब उसको प्रॉब्लम हुआ, उसने बताया, तो उसको बताया कि भाई इस तरीके से कर लो, और ये साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका, किस वजह से नहीं होता। और मेरे को देख लो, मेरा इतना एज हो गया, मेरे को एक दांत में भी कोई इशू नहीं है, किसी जगह किसी एक पर्टिकुलर दांत का इनेवल तक नहीं घिसा। अच्छा। और जो आप ब्रश नहीं करते हो सर? नहीं, मैं ब्रश वगैरह टूथपेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करता हूँ, तो आप करते क्या हो? मतलब कुछ भी नहीं करता, मैं कुल्ला भी नहीं करता। सर ये तो बहुत स्ट्रेंज, मतलब अलग है ना थोड़ा, तो वही सबको उस रास्ते लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही होगा सर। वो होता है, पर मैं बाकी लोगों को नहीं बोलता ना। मैं बोलता हूँ कि एक बेबी ब्रश ले लो, सॉफ्ट ब्रश ले लो, सिर्फ फ्लोसिंग कर लो, सुबह उठकर साफ कर लो, प्लेक वगैरह जो दांत के ऊपर होता है ना, उसको हाँ साफ कर लो। और मैं भी आज की डेट में क्या है कि रोज नहीं तो मतलब कभी हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन कर लेता हूँ अच्छा। प्लेन ब्रश से, वो 15-20 सेकंड के लिए, बस 10-15 सेकंड के लिए। तो अब उतना तो दांत। सजेस्ट कर देता हूँ। दूसरा होता है कि अगर करो तो 5-10 सेकंड के लिए करो, और मतलब सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में जो आपका एक्सेस स्लाइवा होता है, हाँ वो स्लाइवा ही आपके दांतों का प्रोटेक्शन है सबसे बड़ा। करेक्ट सर, हाँ ये तो मैंने भी पढ़ा है सर। हाँ, तो वो स्लाइवा अगर नहीं होगा तो आप जो खाना खाएंगे उसकी जो डिब्रीज बनेंगी वो आपके मुंह में अटक जाएंगी, स्लाइवा में अटक जाएंगी, तो वो ठीक होगा। तो अगर आपका स्लाइवा पतला होगा तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद थूक अंदर लेके जाते हैं, तो डिब्रीज जो रहती है वो आधे 1 घंटे तक बिल्कुल क्लीन अप हो जाता है आपका डेंटल एरिया। तो हम्म। आपके गम्स में वो नहीं रहता, तो गम्स डैमेज नहीं होते। अगर वो खाना आपके मुंह में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा 12-12 घंटे सुबह तक, तो वो धीरे धीरे गम्स भी सड़ने वो लगते हैं। बैक्टीरिया लग जाएगा उससे। बैक्टीरिया ग्रोथ के अलावा वो गम्स मतलब सड़ने लगते हैं। आप सिंपल सी बात करें कि आपके हाथ पर भी अगर स्किन पर आउटसाइड भी आपके कुछ पड़ा रहे, आप मान लो हम्म। कपड़े में मान लीजिए कुछ भी बांध के रख दें, मैं कहता हूँ ब्रेड का एक टुकड़ा बांध के रख दो और उसको 15 दिन तक बांधे रखो, आपकी स्किन वहां से पूरी गल जाएगी नीचे से। हाँ। तो अगर वो खाना आपका खाने की डिब्रीज जो है वो भी तो ब्रेड की टाइप से कह सकते हैं ना, कोई खाने का टुकड़ा खाने की चीज ही है,
वो पड़ी रहेगी 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, तो डेफिनेटली डैमेज होगा। आपने ब्रश तो 5 मिनट के लिए करना है, ब्रश किया उसके बाद फिर खा लिया, तो कंडीशन तो वैसी वैसी होगी ना आपकी। हाँ। सर एक फीडबैक और देना था आपको। जब भी मैं खाने के साथ पानी पीता हूँ ना, तो सलाइवा ज्यादा बनता है। हाँ, उसका टारगेट ये है कि स्लाइवा ज्यादा बनना भी गड़बड़ वाला काम है। स्लाइवा ज्यादा बनने का मतलब है कि आपकी ब्लड की वॉल्यूम का एक रेशो होता है जो आपके बॉडी वेट से होता है। हाँ। उस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ब्लड ज्यादा पतला हो जाएगा तो भी आपके मिनरल जो न्यूट्रिएंट है वो सेल्स में नहीं जा पाएंगे, और फिर सुस्ती आने लगती है, फिर एनर्जी लो होने लगती है। तो इसलिए स्लाइवा कम ज्यादा होता रहना चाहिए। कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। हाँ, एकदम से भी मुंह सूख भी जाना चाहिए। मुंह सूखने का मतलब है कि आपका मतलब पूरा सिस्टम ठीक चल रहा है, अच्छा। परंतु वो ज्यादा नहीं सूखना चाहिए। मतलब आपने खाने के साथ पानी पीना शुरू किया, फिर ठीक हो जाना चाहिए। सर जैसे कल भी एक चीज ऑब्जर्व किया कि कल मैं पूरे दिन पानी नहीं पिया, हम्म। पर रात में ना मुझे प्यास लग गया था। मतलब लग रहा था कि पानी मुझे, मतलब प्यास लग रहा था मुझे। तो पी लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, 1-2 गिलास से कुछ नहीं होता। पर उसके बाद आप नेक्स्ट डे ये कर सकते हैं कि खाने से पहले जो पानी पीना है उसको इंटेक को बढ़ा लें। तो जरूरी नहीं कि 2 ही गिलास रखें, उसमें 2-1 गिलास फालतू ले लीजिए। अच्छा, ठीक। यूजली खाने से पहले पीना इज बेटर। खाने के बाद तो मैं पीता ही नहीं सर अब। हाँ, पर फिर भी अगर हो जाए तो 1-2 गिलास से कुछ नहीं होता। आपको भी मालूम है कि लोग 30-30, 40-40 साल खाने के बाद पीते रहते हैं, तो जाके उनको प्रॉब्लम शुरू होती है। तो 1-2 गिलास 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो पी सकते हैं। कई बार नींद भी नहीं आती है पानी नहीं पिए बिना, तो पी सकते हैं। हाँ। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, मैं आपको फिर फीडबैक दूंगा सर। ठीक, थैंक यू। मैं जैसे ही कर रहा हूँ ये। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।